Imagine a student of standards 3rd or 4th writing with his both hands in different languages. Or the student of a grade 4 is reciting a table of 200 or maybe 258. 258 1012 258 1240 268 1464. Imagine a student of standard 3rd is telling the constitutional columns. Yes, this is possible. कलम 5 नागरिकत्व कलम 14 कायद्यापुढे समानता. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik, and today we are exploring one of a kind school in Nashik's Hiwali village. Around 70 kilometers from Nashik's city's hustle bustle, this school is nestled among the mountains and nature scenery. This place in nestled in tribal area within the mountains. The small place behind me you can see is a school structure, a ZP school structure of Hiwali village. This is not an ordinary school of a Zilla Parishad, since the student here contain extraordinary qualities and skill and talent. Some of them can recite the table till 1000. Some of them can do any sums of mathematics effortlessly. Some of them can do any sum of mathematics within minutes. Some of them can spell difficult words effortlessly. The person behind this Jilla Parishad school and the amazing talent among this school student is with us today with Lokmat Times, Mr. Keshav Gavit. We will talk to him and understand how he has built this basic Jilla Parishad school from a very tribal village to an extraordinary place, and he has come up with amazing talent of the students. नमस्ते, मेरा नाम केशव चंद्र गावित। मैं जेडपी प्राइमरी टीचर। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद प्राइमरी स्कूल हिवाली, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक। मेरा जो स्कूल है वो नासिक सिटी से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। ये जो स्कूल है ये पूरा ट्राइबल एरिया में स्कूल है। जो बच्चे हैं वैसे तो 1998 का स्थापना वर्ष है, और जो स्कूल है वो छोटा गांव है। मेरे गांव का पॉपुलेशन है 250 पॉपुलेशन है, और उसमें बच्चे जो है अभी 55 बच्चे पढ़ रहे। मेरे स्कूल में 55 बच्चे हैं। ये जो स्कूल है 2016 से 2016 से 365 डेज चलने वाला स्कूल है, और 12 घंटे स्कूल चलता है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक स्कूल शुरू रहता है, लेकिन 12 घंटे में हम सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ाते, पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, तो अलग अलग एक्टिविटीज रहती है। उसके अलावा टैब में भी सीख रहे हैं बच्चे, और खेती है, किचन गार्डन बनाया है, गाय है हमारे पास। ये जो हम टेंट में रहे हैं, ये टेंट पूरे बच्चों ने बनाया है। और ये इलेक्ट्रिक का काम बच्चे करते हैं, वेल्डिंग का काम बच्चे करते हैं, प्लम्बिंग का काम बच्चे करते हैं, बाल कटाने का काम बच्चे करते हैं। तो छोटा बहुत सारे एक्टिविटीज भी है। एक्टिविटीज के साथ चलने वाला ये स्कूल है। मतलब 12 घंटे कब होते हैं बच्चों को भी पता नहीं रहता। तो ये बालवाड़ी की बच्चे है, 5 साल की बच्चे है, और टेबल लिखा है 60 का, उन्हें 60 तक याद है, और डिवीजन का उन्हें सम्स उन्होंने किया है। तो सभी बच्चों को हर एक, और सिखाने की जो टेक्निक्स है, तो ग्रास्पिंग पावर कैसे है बच्चों की, ग्रास्पिंग पावर से हम सिखाते हैं। तो ये सभी बच्चे 2 हाथ से लिखते हैं, और 2 लैंग्वेज में भी लिखते हैं। 2 अलग अलग लैंग्वेज में 2 हाथ से लिखते हैं। कुछ बच्चे 2 हाथ से लिखने के बाद और तीसरी एक्टिविटीज भी करते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं 2 सम्स अलग करते हैं, 2 टेबल अलग लिखते हैं, 2 क्वेश्चन अलग करते हैं। मतलब 2014 से 16 तक हमने 30 तक टेबल किए थे। 2016 से मैंने 365 डे स्कूल शुरू किया। मैंने मतलब बच्चों के एनर्जी से शुरू हुआ, और उसमें हमने 31 का टेबल देखा बच्चों को आता है क्या, तो 32 का, तो बच्चों को आने लगा। तो बाद में धीरे धीरे बढ़ गया। अभी आज के दिन 1330 तक टेबल बच्चों को याद है, और वो पॉसिबल है। क्या है, हम सातत्य
रिवीजन करते हैं उसका। Consistency यस रखते यस, बिल्कुल कंसिस्टेंसी करते हैं। सर अगर स्कूल का ये आजू बाजू का एरिया अगर देखा जाए तो आई कैन सी नंबर ऑफ माउंटेन्स अराउंड हियर, नंबर ऑफ ट्रीज, जंगल जैसा सिनेरियो है। बेसिकली इट इज अ वेरी रूरल एंड ट्राइबल प्लेस। ऐसे घरों से या ऐसे वस्ती से ऐसे पॉपुलेशन से लोगों को मोटिवेट करके उनके बच्चों को स्कूल तक ले आना कितना कठिन था आपके लिए? पहले बहुत ही कठिन था। मतलब गांव के लोग हैं ना, 5वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ाई किसी ने भी की नहीं। तो उनका एजुकेशन माइंड अलग ही था, और वहां से यहाँ तक लाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत। जो बच्चे रेगुलर, पहले 9 बच्चे थे, उसमें 5 बच्चे रेगुलर रहते थे, 4 बच्चे माँ बाप के साथ शहरों में काम करने के लिए माँ बाप जाते उसके साथ जाते थे। तो जो रेगुलर बच्चे थे उसके लिए मैंने ज्यादा प्रयास किया, और उन्होंने जो क्षमता ही प्राप्त की, तो जो मतलब जो बच्चे जाते हैं उनको माता पिता को दिखाया कि रेगुलर रहने से ऐसा फायदा होता है। अभी आज के दिन 70% से ज्यादा बच्चे बाहर से भी आने लगे हैं। लाइक बाहर के विलेजेस से, बाहर के विलेज के 25 किलोमीटर से बच्चे हर दिन आते हैं 9 नॉट बजे। जस्ट हिवाड़ी बट आजू यस ये सराउंडिंग जो है, तो बच्चे सुबह से 9 बजे आते हैं, पेरेंट्स रात 9 बजे लेने के लिए बच्चे आते हैं। एक बच्चा जो है, हमारे एक तालुका है सुरगाना तालुका, मतलब बहुत दूर है। उनके माता पिता अभी इस साल अप्रैल महीने में ये गांव में रूम लेके रह रहे हैं। बच्चा अभी दूसरी Education. कक्षा में, एजुकेशन के लिए। उनको कोई इनकम भी नहीं है, लेकिन इधर मजदूरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए वो इधर आए। इन बच्चों का भविष्य जैसे आप कर रहे हो, सर विजन क्या है आपका? मेरा विजन जो है, मतलब मैंने बोला कि ये इनके माता पिता 5वीं कक्षा में भी गए नहीं है, यानी कि गांव में रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार नामक एक ही आदमी नहीं है अभी तक। तो मेरा विजन जो है, इस गांव के, इस इलाके के, घर के हर एक कुटुंब को, एक फैमिली को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मतलब गवर्नमेंट रोजगार ही नहीं मिलेगा, मतलब वैसे तो 20 टीचर बनाने का मेरा एम्स है। आपने अपने विजन के बारे में बताया, और जो कंडीशन है स्कूल की जो यहाँ पे है और जो गांव के अंदर जो स्कूल है जहाँ पे हमने विजिट की, दोनों स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। तो आपको गवर्नमेंट से या जिला परिषद से क्या एक्सपेक्टेशंस है? वैसे तो अभी नया स्कूल बना रहे हैं हम, गिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है। हाँ, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय एनजीओ। Yes, yes, जिला yes. परिषद से क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है? कंट्रीब्यूट मतलब उनसे सबसे कंट्रीब्यूट हमें सहयोग ये है, मतलब भविष्य मन की बात मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ है ना, इसलिए बच्चे पढ़ रहे। गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ से बाहर लेके गए ना, तो ये बच्चों का बहुत सारा नुकसान होगा। क्या और आपको मुझे ऐसे कुछ आया है आदेश? अभी तक आया नहीं, लेकिन आगे कुछ आएगा वो भी मुझे पता नहीं। अभी तक तो गवर्नमेंट ने मुझे पूरा सहयोग किया है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? तो ये मॉडल मैं बना रहा हूँ, मॉडल के लिए मुझे कुछ और वक्त यहाँ रहना चाहिए। आगे जाके मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद गाइडेंस करूंगा, कुछ होगा तो मैं बहुत सारा गाइडेंस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने से पहले मुझे लेके जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगा। एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे जी ने विजिट किया। सर इट इज वन ऑफ अ काइंड थिंग बिकॉज एक छोटे से गांव में एक छोटी सी जिला परिषद की स्कूल है। जब उन्होंने अपना कारभार जो काम है वो शुरू किया, तो पहले सबसे पहले विजिट यहाँ पे की। तो क्या कल का इंटरेक्शन क्या हुआ, क्या बातें हुई सर? परसों रिस्पेक्टेड मिनिस्टर साहब जब बॉम्बे गए थे, 50 बच्चों को लेके गए थे, और 50 बच्चों में हमारे 2 बच्चे थे। तो बच्चों ने भी मंत्रालय देखा, बॉम्बे देखा, और मंत्रालय परसों चेयर संभाली उन्होंने, पदभार लिया, और सीधा यहाँ आए हैं हिवाली में। तो मेरे लिए इतना शुभ, मेरे गांव के लिए इतना शुभ दिन है कि हमने सोचा भी नहीं था मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल में और ये टेंट में आएगी। मतलब आने के बाद हमें इतनी एनर्जी मिले है, इतनी एनर्जी मिली है कि हम आगे जाके बहुत और काम करने वाले हैं। इस एरिया में, इस इलाके में हिस्ट्री में पहली बार एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आए इस एरिया में, ये स्कूल में। ये हमें बहुत बहुत यानी बहुत दिल से अच्छा लगता है, और आगे जाके हम एनर्जी के साथ और काम करने वाले हैं। This was Mr. Keshav Gavit, an ordinary teacher from an ordinary village in Nashik, who is committed to do whatever it takes for
his students and the children of his village. Basically, his vision is to empowerment, employment for the students. This is Chitra Rajguru reporting for Lokmat Times, Nashik.